किसान एकता। सर्वप्रथम जो दिल्ली से चलकर देश के बड़े किसान नेता, किसानों की हक की, मजदूरों की बात करने वाले किसान नेता आदरणीय सरदार वीएम सिंह जी हम लोगों के बीच पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इतनी तपती हुई दोपहरी में आप सभी लोग बहुत ही अल्प समय के छोटे से बुलावे पर आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनमें हमारे बेटा हिमांशु जी हैं, कुलदीप त्यागी जी हैं, रोहित जाखड़ जी हैं, हमारे एसके शर्मा जी हैं, हमारे मुल्तानी जी हैं, जीतू नागपाल जी हैं, साहिरा जी हैं, रीना शर्मा जी हैं, शालिनी जी हैं, फिरोज जी हैं, पूर्वी चौंसन जी हैं, जितने तमाम हमारे अभिषेक कौशिक हैं, विवेक खेड़, विवेक बालियान है, मोहित पुंडीर है, वीर सक्सेना, कन्हैया हमारे कौशिक हैं, जितने तमाम हमारे साथी बहुत ही कम समय में यहाँ पर पहुंचे हैं, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं कुछ दिनों पहले एक जगह बैठा था, तो वहां पर गन्ना किसानों की बात चल रही थी और हमारे जो किसान नेता है उन्होंने भी एक मजबूत लड़ाई गन्ना किसानों की लड़ने का काम किया है। तो मैंने उन्हें कहा कि अब की बार सरकार बदलेगी तो अब की बार हो सकता है गन्ने का रेट बढ़ जाए। पिछले 4 वर्षों में गन्ने का 1 रुपया बढ़ाने का इस दमनकारी सरकार ने किसानों का नहीं किया। तो जो हमारे साथ कुछ लोग बैठे थे उनमें से किसी ने हास्यास्पद बातें की, तो उन्होंने कहा अरे गन्ने का रेट बढ़ाओगे तो चीनी का भी रेट बढ़ जाएगा। तो मैं ऐसे मानसिकता वाले लोगों से सिर्फ ये, मैंने उन्हें भी कहा चीनी का रेट बढ़ जाएगा। पिछले 4 वर्षों में पहले तो बात चीनी का रेट नहीं बढ़ा है क्या? और चीनी का रेट देख रहे हो, इन किसानों की तरफ देखो जिनकी मजदूरी के भाव, पेट्रोल डीजल के भाव, कृषि यंत्रों के भाव, इनकी पेस्टिसाइड्स के भाव, केमिकलों के भाव, वे आसमान छू रहे हैं। अरे किसान तो ऐसी तपती दोपहरी में, जिसमें लोग घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, ऐसी तपती दोपहरी में भी धरती का सीना चीर के आप लोगों के लिए अन्न पैदा करने का काम करता है। और इतना काम करने के बावजूद भी उसे अपनी लागत का मूल्य भी नहीं मिल पाता है। तो शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि ये तो किसान नहीं, किसान खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, जो कहते हैं चीनी का भाव बढ़ जाएगा, जो कहते हैं महंगाई बढ़ जाएगी। अरे महंगाई तो आप लोगों की सरकारों ने बढ़ा रखी है और इन किसानों का गला पकड़कर आप लोगों ने जो दमन करने का कोशिश आप लोग कर रहे हैं। ऐसे में हमारे सरदार किसान वीएम सिंह जी जैसे हमारे जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, ऐसी तपती दोपहरी में उनका हौसला, और जो हमारे नौजवान साथी यहाँ पर आए हैं उनकी इच्छा शक्ति, इसके आगे इस सरकारों को, इस देश की सरकारों को पहले भी पस्त होना पड़ा है, आगे भी पस्त होना पड़ेगा। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों के यहाँ पर किसान नेता हमारे सरदार वीएम सिंह जी आए, आपने उनका मान सम्मान रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और आने वाले समय में हमारा एक प्रोग्राम रहेगा 15 तारीख से विधानसभा का। अब लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ने का काम करना है, सड़क से लेकर जेल तक भरने का काम करना है। हम लोग नौजवान साथी सभी लोग अब सरदार वीएम सिंह जी के साथ गन्ना किसानों की लड़ाई बड़ी मजबूती से साथ करने का काम करेंगे। हम पहले भी रहे हैं किसान आंदोलनों में, हम पहले भी रहे हैं सामाजिक आंदोलनों में, लेकिन अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्योंकि मैं ऐसे परिवार से आता हूं, मैं ऐसे मध्यम वर्गीय किसान परिवारों से आता हूं कि जिनके बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं और उनकी समय पर फीस जमा नहीं होती है तो उन्हें व्यापारियों और अन्य बच्चों के अलावा एक साइड में ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है। तब उन किसान परिवारों के बच्चों को समझ में आता है कि आखिर हमारी क्या मजबूरी है कि पूरे स्कूलों के सामने प्रेयर में हम लोगों को अलग निकाल कर खड़ा कर दिया जाता है। उनकी मजबूरी होती है, ऐसा नहीं होता कि वो बेकार परिवारों से आते हैं। उनके पास तो रजवाड़े, बड़ी बड़ी जमीन, उनके पास तो ऐसे लोग हैं वे कि पूरे देश को अन्न खिलाने का काम करता है। उनका ही बच्चा अगर स्कूलों में एक तरफ निकल कर खड़ा होता है, उनके ही बच्चों के नाम फीस जमा ना करवाने के कारण स्कूलों के बाहर ब्लैक बोर्ड पर लगा दिए जाते हैं। तो मैं ऐसे किसान परिवार से आता हूं, मैंने किसानों का दुख दर्द झेला है। और ये कमी इसलिए नहीं है कि इनमें दिक्कत है, कमी इसलिए नहीं है, कमी इसलिए है कि किसान का सही दाम सही समय पर नहीं मिल पाता। अगर ये सही दाम और सही समय पर भी अगर दे दें,
सही दाम अगर सही समय पर भी दे दे तो किसान कभी भूखा मरने वाला नहीं है, किसान कभी आत्महत्या करने वाला नहीं है। किसानों के बच्चों को अपने स्कूलों में बाहर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। एक किसान को अपनी बेटी की शादी करने से पहले 100 बार सोचना नहीं पड़ेगा। अपने बच्चों को गांव से बाहर पढ़ाने के लिए उन्हें लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितनी तमाम व्यवस्थाएं आप लोगों की सरकारें आती हैं या 2022 में चुनाव आने वाले हैं तो आपके मुद्दे फिर ये होंगे कि किसानों की कर्ज माफी कर देंगे, किसानों को जो कर्ज है वो माफ कर देंगे। अरे किसानों को तो कर्ज लेने की और माफ करवाने की आवश्यकता ही ना पड़े अगर आप किसानों का सही दाम और सही समय पर देते हो। आप लोगों तो इन किसानों को पहले लोन देते हो, फिर माफ करने के प्रोत्साहन देते हो, लाभ देते हो, लालच देते हो अपनी गद्दी पर बैठने के लिए। वो किसान बेचारा सीधा भोला आप लोगों से फिर लोन लेता है। आप